हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है स्केल हिंदुस्तान में। मैं प्रदीप बामल आज आपको ई चेक के बारे में बताऊंगा। ई चेक ये क्या चीज होती है? डीजल जनरेटर होता है। डीजल जनरेटर का एक चेक्स होते हैं, ई चेक, बी चेक, सी चेक और डी चेक। ये क्या होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, कब करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे ए चेक के बारे में। भाई डीजी में ए चेक क्या होता है? अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप फ्री में पीएलसी सीखना चाहते हैं तो स्केल हिंदुस्तान ऑटोमेशन पर जाके आप फ्री में पीएलसी सीख सकते हैं। आप होम अप्लायंसेज का कोर्स भी हमने चालू कर दिया है। अगर आपको लगता है सर मैंने तो कुछ नहीं कर रखा, मैं क्या करूंगा डीजी वीजी का, तो आप अपना खुद का काम चालू कर सकते हैं, खुद का बिजनेस चालू कर सकते हैं। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें, रिपेयर सीखे, ये तो मैंने कुछ ही नाम लिए, बहुत सारी चीजें हैं। अगर इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कीजिए। और हम बात करते हैं अब ए चेक के बारे में। ए चेक क्या होता है भाई? डीजी के अंदर ए चेक क्या होता है? डीजी के अंदर ए चेक का मतलब क्या होगा भाई? ए चेक वो चेक होता है जिसको हम हर रोज करते हैं, हर रोज करते हैं, वो हमारा ए चेक होता है। ए चेक में क्या क्या चीजें चेक की जाती हैं? ए चेक के अंदर क्या क्या चीजें चेक की जाती हैं? ए चेक क्या होता है भाई? मेरे को डीजी को चलाने से पहले ना उसको पूरा देखना, भाई इसमें ये कोई दिक्कत तो नहीं, एक मैं चला दूं डीजल खत्म हो जाए। भाई मैंने डीजल भी देखना है, ल्यूब ऑयल भी देखना है, कूलेंट भी देखना है। तो ये तीन लिक्विड होते हैं, इन चीजों इनका ध्यान रखना जरूरी होता है। इसके अलावा बैटरी होती है, उसका ध्यान रखना जरूरी होता है। तो स्टेप बाय स्टेप बात करें तो इसमें हम विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन क्या होता है कि हम आंखों से देख के, हमने क्या किया, सबसे पहले डीजल टैंक के पास गए, डे टैंक जिसको बोलते हैं, या हमारे सर मेरे पास तो डे टैंक नहीं, मेरे तो उसी के अंदर लगा हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। तो डे टैंक का मतलब जो डेली हमारा जिसमें से तेल आता है, एक अदर हम स्टोरेज रखते हैं उसको मेन टैंक बोलते हैं। उसके बाद हमारे जिसमें से डायरेक्ट हमारे डीजी में तेल आता है उसको हम डे टैंक बोलते हैं। ठीक है, तो हमने बात की भाई डीजल। डीजल क्यों देखना जरूरी है भाई? डीजल इसलिए देखना जरूरी है भाई, मैंने डीजी स्टार्ट कर दिया और तेल बहुत कम है, डीजल बहुत कम है, तो क्या होगा, कुछ देर में डीजी बंद हो जाएगा। तो डीजल हमारा कम से कम 50% होना चाहिए, 1-2 घंटे का बैकअप होना चाहिए। अरे आज तुम्हारी लाइट जाती ही नहीं है, बट अब की बात क्या, फॉल्ट हो गया, 4 घंटे 5 घंटे लाइट चली गई है, अरे तेल खत्म हो गया, मारा मारी है, तो आपके पास बैकअप अच्छा खासा होना चाहिए। इसलिए डीजल टैंक में तेल आपका 80% तक, मिनिमम 50% तक भरा होना चाहिए। उसके बाद में हम भाई देखते हैं ल्यूब ऑयल। ल्यूब ऑयल भाई जनरेटर के लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ल्यूब ऑयल कम होगा तो क्या बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। अलार्म आ जाएगा हमारा, लो ल्यूब ऑयल प्रेशर का अलार्म आ जाएगा, हमारा जो सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह नहीं होगा, घर्षण हो सकता है, हीट बढ़ सकती है, काफ़ी कुछ हो सकता है। इसलिए हम उसमें एक स्ट्रिप रहती है, स्ट्रिप को बाहर निकालेंगे और हम उसमें चेक करेंगे हमारा ल्यूब ऑयल। तो उसमें 2 मार्क रहते हैं, एक लो होता है, एक हाई होता है। तो लो और हाई के बीच में होना है, न लो से नीचे होना चाहिए, न हाई से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो हाई तक आप रखते हैं, दैट इज ओके। लो से नीचे नहीं जाने देना चाहिए। अगर कम हो गया तो क्या करूं, उसमें हम टॉप अप कर सकते हैं, उसी तरह डीजल में भी टॉप कर सकते हैं। तीसरी चीज होती है, तीसरा लिक्विड होता है कूलेंट। कूलेंट क्या भाई? कूलेंट कम है अगर हमारे कूलेंट टैंक के अंदर, तो क्या होगा, हमारा जो टेम्परेचर है वो जल्दी बढ़ जाएगा। हाई वाटर टेम्परेचर का एक रीजन भी यही रहता है कि हमारा कूलेंट अगर कई बार कम हो जाता है तो हमारा हाई वाटर टेम्परेचर का, तो कूलेंट हमें देखना है, कम है तो टॉप अप करना है। तो ये सारी चीजें होगी भाई, ये तो चीजें ठीक है सर देख ली। फिर देखना है ये तीनों चीजें लीक तो नहीं है। जनरेटर के चारों तरफ घूम के देखेंगे, कहीं से डीजल तो लीक नहीं हो रहा है, कहीं से ल्यूब ऑयल तो लीक नहीं हो रहा है, कहीं से कूलेंट तो लीक नहीं हो रहा है, या और कोई पाइप वाइप तो नहीं फटा है, कोई भाई अगर रेडिएटर वाला है हमारा तो कोई ऐसा कपड़ा या ऐसा नहीं कि हमारा जो डीजी चले रेडिएटर घूमे तो उसके अंदर कुछ घुस जाए। डीजी में जो बेल्ट वगैरह लगी रहती हैं, कई चीज बेल्ट लगी रहती हैं, तो उनको देखना होता है। ऐसा तो नहीं क्रैक्स आ रखे हो, टूट रखी हो, टूटने वाली हो। रेडिएटर फैन तो ठीक है हमारा, टूटा हुआ तो नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें उसमें देखनी पड़ती है।
फिर देखते हैं भाई भाई जनरेटर चलेगा कैसे, जब तक बिना बैटरी के डीजी चल नहीं सकता है। बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें अगर हमारी 12-12 वोल्ट की 2 बैटरी लगी है तो कम से कम 26 से 27 वोल्ट उनका वोल्टेज हमें दिखना चाहिए। जब हम सेल्फ देते हैं तो वो 23-24 के करीब आ जाता है, बट जब हम उसको चेक करते हैं तो कम से कम हमारा जो वोल्टेज है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं एक ए चेक करने के दौरान, और ए चेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ए चेक में हमने भाई ये सारी चीज़ें चलो हमने देख लिया। थोड़ा सा बी चेक के बारे में भी बात कर लेते हैं। बी चेक में क्या होता है? बी चेक हमारा भाई 300 घंटे या 500 घंटे, भाई दो तरह के आजकल ना एक नई तरह के डीजी भी आ गए हैं, कुछ एडवांस डीजी हैं जिसमें 500 घंटे में भी सर्विस होती है। 6 महीने या 300 या 500 घंटे, अगर कोई अपग्रेड का डीजी है तो उसमें हम 500 घंटे में भी सर्विस कर सकते हैं। तो बी चेक कर सकते हैं। बी चेक में क्या होता है भाई? बी चेक जैसे गाड़ी की सर्विस हम करते हैं तो उसी तरह ये सारी चीज़ें होती हैं। बी चेक में भाई उसमें ल्यूब ऑयल फिल्टर होता है वो बदला जाता है, फ्यूल फिल्टर बदला जाता है, ल्यूब ऑयल बदला जाता है, कूलेंट फिल्टर भी बदल दिया जाता है। ये सारी चीज़ें, अभी कोई कहीं से लीकेज हो रहा है, कोई पाइप है ऐसा, उसको हम बदल सकते हैं उस दौरान। तो ये सारी चीज़ें हमारे बी चेक के अंदर होती है। एयर फिल्टर भी चेक कर दे, अगर हमारा भाई कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस तरह रखा है, डीजी बाहर रखा है तो हमारा एयर फिल्टर भी चेंज होगा, अदरवाइज एयर फिल्टर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी बी चेक में। तो सी चेक और डी चेक की भी वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। हमारी कोशिश है कि सिस्टम के थ्रू लेके आएंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप प्रैक्टिकली देख सकें, उस तरह का कुछ कोशिश कर रहे हैं बनाने का। अगर नहीं होता है तो आपके लिए प्रॉपर डिटेल में हम सी चेक और डी चेक की वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे। वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप जॉब ढूंढ रहे हैं कि मैं क्या करूं सर, वीडियो तो देख रहा हूं जॉब नहीं मिल रही है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यूट्यूब पे हम हर रोज बहुत सारी जॉब की पोस्ट डालते हैं, वो पोस्ट देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।